वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं मार्केट के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। यानी और अगर उसको देखें तो इसकी दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक गुड होती है एक बैड होती है। दोनों कंडीशंस के अंदर जो है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इफेक्टिव होती है, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करती है। जैसे कहना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं, कभी अच्छे हालात होते हैं और कभी बुरे हालात होते हैं। बेसिकली आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो इसी चीज़ को एलोबरेट करने पर होगी और फर्दर हम इसको एलोबरेट करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक चलेगा वो इसी से रिलेटेड चलेगा कि कौन कौन सी कॉजेज़ कौन कौन से कंसिक्वेंसेज होते हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रिसेशन की एक इम्पॉर्टेंट वजह बनते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर तो ये वो फोर्सेज होती हैं जिनसे हम रिलेट करते हैं या जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें फैक्टर जो डिस्कस करेंगे वो एक्सटर्नलिटीज़ का फैक्टर है। अब एक्सटर्नलिटीज़ होती क्या हैं? देखिए, एक हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन जिस इदारा पे लगी हुई होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिससे आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे लेट सपोज आपका पॉलिटिकल कंडीशंस हो गई, आपका पॉलिटिकल सिचुएशन के अलावा आपका रूल एंड ऑर्डर्स हो गए, आपके लॉ एंड ऑर्डर्स हो गए, आपके डिफरेंट किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जिन कंसिक्वेंसेस से मिलकर आपका जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि इफेक्ट हो करती है। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या होता है, टूरिज्म पॉलिसीज़ बहुत हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा टफ पॉलिसीज़ होती हैं। एक्सटर्नलिटीज़ बेसिकली वो होती हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सराउंडिंग्स हैं उनके जो हालात हैं उससे हम कह सकते हैं कि आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इफेक्ट करती है। एक्सटर्नलिटी को ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमारा कोई पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, डिफरेंट किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिससे गेस्ट जो है वो कंफर्ट नहीं पर कर सकता, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ एक्सटर्नलिटीज़ में काउंट करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं जी मेजर एक्सटर्नलिटीज़ की। और मेजर एक्सटर्नलिटीज़ बेसिकली देखें, एक्सटर्नलिटीज़ हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती हैं, हर बिज़नेस में कोई ना कोई किरदार अदा कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जिन चीज़ों का हम एक्सटर्नलिटीज़ में काउंट करते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और की डिस्कशन को वाइजर करेंगे। देखें, बेसिकली पहली चीज़ क्या होती है, वेदरिंग होती है। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ टेररिज्म होता है, टेररिज्म के बाद सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। फिर कोई ऐसा होता है कि स्किल लेबर्स मौजूद नहीं है, ठीक है, सर्विसेज देने वाले, और लेक ऑफ इंटरेस्ट, यानी बाद दफ़ा गवर्नमेंट और पब्लिकली दोनों तरफ से क्या होता है कि उनके इंटरेस्ट नहीं होता, वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते इंडस्ट्री को बेटर करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको कि सैंक्शन लगा दी, कोई टूरिज्म सैंक्शन हो गई, कुछ और चीज़ें हो गई, वो हो गई। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करंटली देखी गई है वो पैंडेमिक देखी गई है। तो हम इस सब काम को फर्दर स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करते हुए चलते हैं। हम यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहली जो हमारी डिस्कशन होगी वो वेदरिंग की होगी। वेदरिंग क्या होती है कि कोई अर्थक्वेकर आ गया, कोई सुनामी आ गया, कोई ऐसी पोजीशंस आ गई इर्द गिर्द जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बिजनेस ट्रिप जो आपका बिजनेस टूरिज्म बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है। जब आपका वहाँ सुनामी होकर गुजर जाता है तो लाजमी तौर पर जो वहाँ के टूरिस्ट होते हैं उनमें थोड़ी सी खौफ डर की कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो नहीं आना चाहते। या कोई बड़ी ऐसी आफत आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई वल्केनो आ जाए, कोई इस किस्म की कॉजेज हो जाएं तो वो वेदरिंग इफेक्ट कहलाती है। या बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाएं, बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से कोई रास्ते वगैरह ख़राब हो जाएं, कोई रोड डैमेज हो जाए, लैंड स्लाइडिंग हो जाए, लैंड स्लाइडिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाए, कोई इस तरह के मैटर्स हो जाएं तो वो आपका जो है वेदरिंग इफेक्ट में काउंट किए जाते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है वेदरिंग का। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ बात करते हैं वेदरिंग की, तो वेदरिंग कुछ इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, वो नेचुरली आपकी कंट्री के अंदर होते हैं। वेदरिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं जी टेररिज्म की। टेररिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेररिज्म क्या होती है कि जब गेस्ट को ये पता होता है कि मेरी सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी, मैं सिक्योर नहीं हूँ और मेरी इन्वायरमेंट सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफ व रात का जैसे कहना चाहिए आलम होता है, जैसे कोई बम धमाके हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे टेररिज्म से ये होता है कि आपका जो टूरिज़्म होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और टूरिज़्म के बाद सिंपल एज वो हॉस्पिटलिटी से इंटरकनेक्टेड होता है, तो हॉस्पिटलिटी भी वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं दोनों एक दूसरे से। तो जब टूरिज्म नहीं होगा तो ऑलमोस्ट आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो होगी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी ये कि जी जनाब कोई रॉबर्स हैं, कोई ऐसी कंडीशंस हैं कि कोई रॉबर्स हैं, कोई ऐसे मिस लीडिंग गाइडेंस है
जो हम दे देते हैं वहाँ से और यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे हमने कह दिया कि जी हमारा कमरा बुक है, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि जी कमरा बुक नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इनसिक्योरिटी या सिक्योरिटी कह लें कि आप जो है ये मैटर करती है। अब बात करते हैं कि स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर क्या होता है? जो आपके कंडीशंस होती हैं, यानी आपका जो लेबर स्टाफ जो वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर जो कंसिक्वेंसेज होते हैं। ज़्यादा दफ़ा क्या होता है कि हमारे लेबर इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते ऑर्गेनाइजेशन को, वो टूरिज्म में बहुत बैड इम्पैक्ट डालते हैं। फिर टूरिज्म क्या करता है, टूरिस्ट क्या करता है कि वो उसको पब्लिश कर देता है अपनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिससे क्या होता है कि वो लेबर की जो नेग्लिजेंसी होती है, उस नेग्लिजेंसी की वजह से जो आपकी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री होती है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। फिर लोग एक जो इमेज उन्हें दिखती है वो उससे सारी इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और तमाम जो आपकी इन्वायरमेंट होती है उसके अंदर एक जैसे कहना चाहिए कि आपकी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उसके असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि उसकी सेल जो है बढ़ती है। अच्छा, बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कभी कभार कि टूरिस्ट जो है किसी चीज़ से बहुत खुश हो जाता है, कोई लेबर ऐसा उसको कोई लेबर से ऐसी खुशी हो जाती है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, तो उससे आपका जो आपकी इंडस्ट्री है वो ग्रूम भी कर जाती है। तो ये दोनों सूरतों में होते हैं एक्सटर्नली। अब बात करते हैं जी लेक ऑफ इंटरेस्ट का। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो हॉस्पिटलिटी देने वाले ऑपरेटिंग सेक्टर्स होते हैं वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करा रहे होते, टूरिस्ट के साथ इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, इसमें दो तरह के होते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो इदारे होते हैं बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करा रहे होते हैं, और बाद दफ़ा उनके अंदर लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब हम मोस्टली अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि वहाँ लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो गेस्ट के साथ जो है ना वो ज़्यादा अपना जैसे कहना चाहिए कि अपना एक लेवल क्रिएट नहीं करते, ना गेस्ट को एम्फसाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको ये चीज़ का सामना होता है कि उनकी जो इंडस्ट्री है वो इतनी तरीके से फॉल नहीं कर पाती, वो काम नहीं कर पाती। अच्छा, वहाँ पर जो है मतलब बेसिकली ये भी होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट का कि जब उनको पता होता है कि हमारा कंज्यूमर ही ऐसा है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या सर्विस देनी है, तो ऑलमोस्ट वो भी कोई अपनी अपग्रेडेशन के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करती है। हम फर्दर स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं जी? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का ये पोजीशन होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट होती है, आपकी गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसे एक्ट चला रही होती है, मुल्क के अंदर कोई कानून चला रही होती है जिससे टूरिज़्म की ट्रांसैक्शन हो रही होती है, टूरिस्ट ट्रांसैक्शन कर रहा होता है। अच्छा, उस एक्ट के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए, कोई पॉलिसी में सख्तियाँ आ जाए, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि टूरिज़्म पॉलिसी सख्त कर दी जाती है सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से, थ्रेट इशूज़ की वजह से, डिफरेंट किस्म के इशूज़ की वजह से, तो वहाँ भी आपकी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और उसको बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा असरात मुल्क पे मुरतब होते हैं। अच्छा, जैसे हमने टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी में बात की थी, वहाँ भी यही कंडीशन थी टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी के अंदर कि वहाँ भी आप लोगों को दिखाया था, मैंने ये बताया था कि स्टूडेंट्स जहाँ पर भी आपकी जब टूरिज़्म सस्टेनेबिलिटी ठहराव आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री होगी उसमें भी ठहराव आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ ये बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा असरात मुरतब करती हैं हमारी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के ऊपर। असल में मेहमान नवाजी की जो इंडस्ट्री है वो चलती ही टूरिज़्म से ही है। देखिए जी, पेंडेमिक की बात कर लेते हैं। पेंडेमिक एक तो हालिया पेंडेमिक कोविड-19 गुजरा है, उसके बाद अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो स्वाइन फ्लू आया था। स्वाइन फ्लू की वजह से जो है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलिटी मुतासर हुई थी, लोगों को डिस्टेंस करना पड़ा था। फिर उसके अंदर एक शिफ्ट आया था, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर एक चेंज आया था, एक चेंज आने के बाद सर्विसेज को दिया गया था। तो यहाँ पर भी एक तरह एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और एक मसला क्रिएट होता है कि हम लोग वहाँ पर कैसे उसको डील करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर डील होता है। इसके बाद पेंडेमिक क्या होता है, वो डिजीज़ होता है जिससे आपको जो है कोई लगने वाली या फैलने वाली बीमारी होती है जो मुल्क गिर या ग्लोबली कोई चीज़ ऐसी नोटिस की जाए। तो ये जो पेंडेमिक्स होते हैं, इन पेंडेमिक्स से हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। फिर उसके बाद वो ये कि उसमें अपग्रेडेशन आती है, चेंजेस आते हैं। जब हम उस चेंजेस को रिलाई नहीं कर पाते तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है, ये हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, फेस करने को मिलता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स बोथ साइड पर काम करते हैं। मैंने बताया कि गुड पे भी काम करते हैं और बैड पे भी काम करते हैं, तो दोनों सूरतों में ये हमारे लिए कारगर साबित होते हैं। अच्छा, इनकी जब ये चीज़ें पॉजिटिव वे में होती हैं तो ये पॉजिटिव वे में गुड इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, और जब ये नेगेटिव वे में होती हैं तो ये बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और हमारी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बेसिकली ये एक्सटर्नलिटीज़ हैं। इसके बाद हम ग्रोथ पर जाएंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे फर्दर कुछ सेशन के अंदर, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम आगे आपको डिमांड सप्लाई की बात करेंगे, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करेंगे। असल में भी मैं आपको फोर्सेज ये बता रहा था कि जो फोर्सेज हैं जो हमारी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को इफेक्ट करती हैं।
देखें फोर्सेस क्या हैं। वो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हमारी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पे अच्छे और बुरे दोनों तरह के असरात मुरतब होते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था स्टूडेंट्स। फिर हम फर्दर सेशंस के अंदर इसको डिस्कस करते रहेंगे कि ये किस किस तरह से हमारी हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है अट्रैक्ट करती है या अफेक्ट करती है।